तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका के टैरिफ ने काफ़ी बुरी तरीके से जापान की इकोनॉमी को भी प्रभावित किया है, जिसकी वजह से वहां के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। तो चलिए शुरू से जानना शुरू करते हैं। तो ये सिलसिला तब शुरू हुआ था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी कंट्रीज के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने शुरू किए थे। इसी क्रम में जब जापान की बारी आई तो जापान के ऊपर 24% तक रेसिप्रोकल टैरिफ को लगाया गया, क्योंकि जापान की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर ही डिपेंड करती है। इस वजह से इस टैरिफ ने वहाँ के लोगों के मन में एक चिंता को पैदा किया। जापान एक छोटा सा देश जो कुछ 4 आइलैंड से मिलके बना है, होन्शु, होकाइडो, शिकोकू और क्यूशू। इन आइलैंड से बने इस छोटे से देश में अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही है, जिसमें कि जापान सबसे ज्यादा कार्स का एक्सपोर्ट करता है और उसमें भी जो सबसे ज्यादा रेशो है वो अमेरिका के साथ कार ट्रेड का है, जिससे कि अमेरिका के साथ ट्रेड करते हुए जापान काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। अब अमेरिका ने कार एक्सपोर्ट पर भी अलग से 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से टेंशन और ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि कार एक्सपोर्ट जापान की अर्थव्यवस्था का कुछ 8% हिस्सा रखता है। यानी कि ये इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर एक्सपोर्ट पर किसी भी प्रकार के टैरिफ लगाए गए तो उससे जापान की इकोनॉमी में रिसेशन तक देखने के लिए मिल सकते हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जापान के प्राइम मिनिस्टर के सामने एक ट्रेड डील का प्रस्ताव रखते हैं और उन्हें अमेरिका बुलाया जाता है। अब क्योंकि जापानीज प्राइम मिनिस्टर इस बात को भली भांति जानते थे कि अगर उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ जो कि 24% है प्लस कार एक्सपोर्ट पर भी 25% तक टैरिफ लगाया गया तो जापान की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। इसी वजह से वो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्रेड डील साइन करने पहुंच जाते हैं। ये बात है 23 जुलाई 2025 की। उस दिन दोनों के ही बीच में ट्रेड डील साइन होती है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद से अनाउंस करते हैं कि जो टैरिफ 24% तक होना था उसे अब कम करके सिर्फ 15% तक कर दिया गया है। अब ऐसा क्या हुआ उस ट्रेड डील में जिसकी वजह से जो टैरिफ 24% तक होना था और जिसके अतिरिक्त हम देखते हैं 25% टैरिफ जो है वो कार्स के एक्सपोर्ट पे लगना था, वो सीधा घट के 15% कर दिया। इसके पीछे भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बिजनेस माइंड लगाया। उन्होंने कहा कि जापान के ऊपर जो रेसिप्रोकल टैक्स है वो हम 15% तक कर देंगे, लेकिन उसके बदले में जापान को अमेरिका के अंदर $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिसका कुल जमा प्रॉफिट केवल और केवल अमेरिका के लिए होगा। इस ट्रेड डील को ना चाहते हुए भी जापानीज प्राइम मिनिस्टर इशिबा को साइन करना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अमेरिका ने 24% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया तो इससे वहाँ की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन जो डील उन्होंने साइन की है वो भी काफ़ी ज़्यादा भयावह है, यानी कि आने वाले भविष्य के लिए जापान के लिए ये जो ट्रीटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होगी। अब क्योंकि जापान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, या तो उन्हें रेसिप्रोकल की मार झेलनी पड़ती या तो फिर इस तरीके के ट्रेड डील को झेलना पड़ता, क्योंकि उनके पास अपना खुद का तो डिफेंस सिस्टम नहीं है जिसके चलते वो अमेरिका से टक्कर ले सके। वो केवल अमेरिका की एक एक्सटेंडेड कॉलोनी बन के रह गए हैं। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 में ख़त्म हुआ था, तभी अमेरिका ने जापान की जो डिफेंस पावर है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था और इसके चलते जापान ने हमेशा ही अपने प्रोटेक्टर के रूप में अमेरिका को देखा। कभी भी जापान ने अपनी कोई भी फोर्स, चाहे वो एयर फोर्स हो, मिलिट्री हो या नेवी हो, इसका प्रबंध नहीं किया और हमेशा ही अमेरिका ने उसकी इन सभी चीज़ों में सहायता की। कभी भी किसी दूसरे देश ने जापान के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया तो हमेशा ही अमेरिका ने उसे प्रोटेक्ट किया। अब इस वजह से जो जापान है वो केवल और केवल एक अमेरिका की एक्सटेंडेड कॉलोनी था। इसी चीज़ का फ़ायदा अमेरिका ने बहुत ज़ोरों से उठाया, क्योंकि अमेरिका भी जानता था कि जो जापान है वो अपनी इकोनॉमी का कुल जमा खर्च केवल और केवल अपने डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी बूस्टिंग पर ही करता है। डिफेंस के नाम पर उनका जीरो इन्वेस्टमेंट है और इसी के चलते उन्होंने टेक्नोलॉजी स्पेशली कार एक्सपोर्ट पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने की सोची।
ताकि अमेरिका को जापान से बिजनेस करते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब क्योंकि उन्होंने टैरिफ को डिक्रीज करवाने के लिए उस ट्रेड डील को साइन कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका को $550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा हुआ, जो काफ़ी ज़्यादा है और अमेरिका की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप देगा। दूसरी तरफ बात करें जापान की, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने के लिए मिलेंगे। अब क्योंकि ये जो डील है वो 4 सितंबर से लागू हो चुकी है, वैसे वैसे ही जापान के ऊपर इसका असर दिखने लगा। वहाँ के लोग सरकार से सवाल पूछने लगे। चारों ही तरफ काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाहट का माहौल है और इन्हीं चीज़ों के चलते, यानी कि इन्हीं कारणों से जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आके अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। खैर, अमेरिका यहाँ भी कहाँ रुकने वाला था। उसने इस ट्रेड डील को साइन करने के बाद भी जापान के ऊपर कुछ छोटी मोटी शर्तों को लागू किया, जैसे कि जो अमेरिका की फसलें हैं वो जापान के बाज़ार में बिकने आएंगी, जिससे कि अमेरिका को मोटा फ़ायदा होगा और साथ ही अमेरिका में जो भी कार्स मैन्युफैक्चर होंगी उसके लिए भी जापानीज़ लोगों को अपने यहाँ मार्केट को ओपन करना होगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जापान को इन सब चीज़ों की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। फिलहाल के लिए वीडियो में केवल इतना ही। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।